वीडियो लेसन में हम आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत है। और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा इस पूरे समय में आपके साथ बना रहूँगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति में सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारत में बनाया गया है। इसका जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति की तरह से ही जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से इसे चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। पहली बात है कि इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। दूसरी बात है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, यानी कि वे प्रभावशाली रहेंगे। इसमें हम इसकी अहर्ताओं के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अहर्ताएं होना पूर्ण करना जरूरी है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित है। इस प्रकार उसके चुनाव में ये आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग ले। परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है और वह भी अल्पकालीन समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही होता है। वह राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए अहित होना चाहिए। और चौथा है कि वे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। ये चार बातें हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किंतु एक वर्तमान उपराष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना अति आवश्यक होता है। उसे राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति होती है।
इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ नहीं है। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ इस प्रकार से लेता है: मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें निम्न प्रकार से है। इसकी 2 शर्तें होती है। पहली है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो ये माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के तिथि से उसे अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी पदावधि के बारे में। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन की योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके पद रिक्तता के बारे में कि उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। सबसे पहले है कि उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति हो जाए। दूसरा है उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर। तीसरा है उसे बर्खास्त करने पर। चौथा है उसकी मृत्यु पर। और 5वां है अन्यथा, उदाहरण के लिए यदि वह अपनी पद ग्रहण करने के अयोग्य हो तथा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब तक पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसके बाद में हम इसकी बात करेंगे इसकी शक्तियां और कार्य के बारे में कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या होते हैं। इसके कार्य दोहरे होते हैं। पहला है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की बात ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। इसमें आगे हम इसके बात करते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। 2018 में संसद ने राज्यसभा में सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया। पहले 2008 में सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति की पेंशन को 20,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर वेतन का 50% किया गया था। इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते आदि मिलते हैं। उपराष्ट्रपति जो है, भारत एवं अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की हम तुलना यहाँ पर करने वाले हैं। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्य ग्रहण न कर ले। उक्त बातों से स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं, अतः कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस भी कहते हैं। तो साथियों, ये था आपका उपराष्ट्रपति पर विशेष हमारी वार्ता। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर चैनल नॉलेज वन डायरी। Hope you will enjoy the learning. Thank you very much.